हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईओडी स्टॉक डेटा पैनल बनाने के बारे में। ये जो वीडियो है ये पाइन स्क्रिप्ट पे नहीं है, ये पाइन स्क्रिप्ट से थोड़ा हटके है। ये है किसी को अगर ईओडी डेटा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो उसको कहाँ से प्राप्त करें। तो उसके लिए ज़्यादातर लोगों को पता है कि गूगल फाइनेंस एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। लेकिन अगर गूगल फाइनेंस से जो डेटा मिलेगा वो इंडिविजुअली आपको सर्च करना तो बहुत आसान है उससे। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उससे डेटा लेके उसका कुछ एनालिसिस कर पाऊँ, तो एनालिसिस करने के लिए मैं उसके डेटा को कैसे लूँ और उसको कैसे फॉर्मेट करूँ, तो ये पूरी वीडियो उसी पे होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, पूरे सारे स्टेप जब ध्यान से कीजिएगा तभी आप इस शीट को फिर से अपने पास बना पाइएगा और इससे और भी बहुत सारे आउटपुट निकाल पाइएगा। अब इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ वो तो बहुत ही बेसिक्स है इस डेटा निकालने का, लेकिन इसके आगे आप इसमें बहुत सारे फार्मूला और कैलकुलेशन लगा के अपने हिसाब से इससे स्क्रीनर्स बना सकते हैं और डेटा फिल्टर करके आप इंफॉर्मेशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने देखिए एक ईओडी डेटा पैनल मैंने बनाया हुआ, इसमें कुछ टिकर्स हैं, उनके नाम आ रहे हैं, क्लोज हैं, चेंज इन प्राइस आ रहा है, चेंज इन परसेंटेज आ रहा है, ये बेसिकली चेंज इन परसेंटेज है। ठीक है, 100 डे SMA, 50 डे SMA, पी रेशियो, वॉल्यूम, 52 वीक हाई, 52 वीक लो। ठीक है, और 180 डे का चार्ट। ठीक है, और किया गया आपका मार्केट कैप। अब इसमें हो सकता है बहुत सी डेटा की आपको ज़रूरत ना हो और बहुत सी डेटा और एक्स्ट्रा आपको ज़रूरत हो, तो आप इसको अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको ये सारा डेटा ही लेना है। ठीक है, तो अभी हम ये डेटा को आपको शेयर भी कर दूंगा इस शीट को, लेकिन हम चाहे तो इसको खुद से कैसे क्रिएट करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले गूगल से डेटा लेने का एक तरीका है गूगल फाइनेंस से कि आपको ये जो टिकर है ना वो इसी फॉर्मेट में भेजना पड़ता है, जैसे ये लिखा हुआ है NSE कॉलन एशियन पेंट या NSE कॉलन एक्सिस बैंक। तो ऐसे ही भेजने के लिए आपको इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, तब भी आपको ये डेटा ये प्रोवाइड करेगा। और इसके लिए खास फंक्शन है गूगल फाइनेंस का जो गूगल शीट्स में पहले से अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। अभी देखिए नेस्डेक का जो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ लाइव आ रहा है, ये आपको डेटा वैल्यू बदलता हुआ भी दिख रहा होगा थोड़ी थोड़ी देर पे। ये वैल्यू रियल टाइम में बदलता रहता है। वैसे तो गूगल कहता है कि 20 मिनट डिले तक होता है, लेकिन ज़्यादा टाइम आपको 1 से 2 मिनट का डिले मिलेगा, इससे ज़्यादा डिले आपको डेटा में जल्दी मिलेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शीट 4 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पहले से 3 बना रखे हैं, निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 100। ऐसे ही आप चाहें तो आप जितने भी इंडेक्सेस अवेलेबल हैं NSE के सबके बना सकते हैं। और ये आपको हमेशा लाइव चलेगा, ये डेटा जो भी डेटा अवेलेबल होगा गूगल फाइनेंस पे उसके हिसाब से ये शीट अपडेट हो जाएगी। ठीक है, अगर कभी कभी 100 टाइम्स में वो एक टाइम होता है, कभी कभी एरर आती है, नहीं तो ज़्यादातर टाइम ये बहुत ही स्मूथली चलता है डेटा। और यहाँ पे देखिए इसका सबसे अच्छी खूबसूरती मुझे लगती है चार्ट। ठीक है, आपको ये जितने दिन का चार्ट चाहिए आप इसमें मैनुअली यूज कर सकते हैं। इसको लगा के एक बार आपको सेट करना है, फिर ये अपडेट होता रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। हम शीट 4 में जाएंगे। सबसे पहले हमने किस पैरामीटर को लिखा था, सबसे पहले हमने लिखा था टिकर, तो टिकर को लेते हैं। ठीक है, ये आ गया टिकर, सॉरी, टिकर आ गया हमारे पास। दूसरा हमने लिया था नेम, तीसरा लिया था चेंज। ठीक है, चौथा लिया था परसेंटेज चेंज। ठीक है, फिर ले लेते हैं वॉल्यूम। ऐसे कोई फिक्स नहीं है, आप कोई भी आगे पीछे ले सकते हैं। ठीक है, फिर हो गया PE रेशियो। ठीक है, मार्केट कैप लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम इतना ही कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मान लिया मुझे लेना है एक ITC का। ठीक है, तो इसके लिए मैं लिखूँगा NSE कॉलन। ठीक है, और यहाँ पे आ गया ITC। अब यहाँ पे ITC का टिकर तो मैंने दे दिया, अब इसका नाम मुझे प्रोवाइड कौन करेगा, वो करेगा गूगल फाइनेंस। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, इक्वल्स टू गूगल फाइनेंस। देखिए ये आ गया गूगल फाइनेंस। अब ये कहता है टिकर, कौन सा टिकर है आपका, मैंने बताया मेरा टिकर ये है ITC। ठीक है, अब मुझे क्या एट्रीब्यूट चाहिए। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि उस स्टॉक की प्रॉपर्टी,
प्राइस, वॉल्यूम, क्लोज प्राइस, ओपन प्राइस, ठीक है। क्या चाहिए आपको? तो मुझे सबसे पहले मैं किस कॉलम में हूँ जिसमें नेम है, मुझे चाहिए नेम। तो उसके लिए फॉर्मेट होता है डबल कोट में लिखिए नेम, ठीक है। ये देखिए आ गया नेम, एंटर किया, आईटीसी लिमिटेड आ गया, आईटीसी का नाम, कोई इशू नहीं है, इसका मतलब मेरा शीट सही से काम कर रहा है, ठीक है। अब आ गया चेंज। चेंज में मुझे कल की क्लोज प्राइस और आज की क्लोज प्राइस, अब इन दोनों के बीच में एक और था जो हम भूल गए इंसर्ट करना, तो इंसर्ट कर लेते हैं राइट साइड में, वो था प्राइस, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं क्लोज प्राइस, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला सेम वही होगा, गूगल फाइनेंस, ठीक है। टिकर क्या था हमारा A3, और हमारे पैरामीटर क्या है, एट्रीब्यूट है प्राइस, ठीक है। तो मैंने प्राइस को लिखा, एंटर किया, ठीक है। अब देखिए ये आ गया प्राइस, ये आज का क्लोजिंग प्राइस है इसका, ठीक है। अब ये कल के प्राइस से आज के प्राइस में कितना चेंज है ये मेरे को देखना है, ठीक है। तो अब बार बार मैं सेम ही फार्मूला यूज करना है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, फार्मूले को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, फार्मूले कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे प्राइस आ गया, और यहाँ पे मैं केवल एट्रीब्यूट को ना चेंज से बदल देता हूँ, चेंज, ठीक है। अब देखिए चेंज एट्रीब्यूट से, तो पता चला कल के प्राइस से आज के प्राइस में 0.7 का 70 पैसे का चेंज है, ठीक है। अब ये परसेंटेज में कितना चेंज है ये जानना है मेरे को, तो सेम फॉर वही सिंटेक्स रहेगा, बस मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे एट्रीब्यूट चेंज करना है, ठीक है। और ये मैं बदल देता हूँ इसको, चेंज PCT इसका एट्रीब्यूट है, ठीक है। इसको क्लिक किया, अभी देखिए चेंज में आ गया 0.26% का चेंज आया था। अब आज इसका वॉल्यूम क्या रहा था, तो वॉल्यूम अगर हम कुछ पता करना है तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे प्राइस को बदल देंगे वॉल्यूम से, ठीक है। अब ये वॉल्यूम आ गया मेरा, ठीक है। अभी डाटा को फॉर्मेट कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि ये रीडेबल अच्छे से आए। यहाँ पे सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट नंबर, यहाँ पे कस्टम नंबर फॉर्मेट। अब यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट आप ले सकते हैं, जैसे मैंने ये फॉर्मेट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे एक पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं कि अगर आपको इस नंबर को डिवाइड करना है 1000 से दिखाना है, मतलब 1000 के में दिखाना है, तो आप इसको क्या कीजिए, यहाँ पे एक कॉमा दीजिए और डबल कोट में के लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये जो वैल्यू होगी ना 1K के रूप में दिखाने लगेगा। ये देखिए अभी आ गया, ये के में आ गया 46,148 के, ये के में आ गया वॉल्यूम इसका, ठीक है। इतना ट्रेड हुआ था आज, ठीक है। अब पी रेशियो निकालना मुझे, तो इसके लिए भी सेम फार्मूला आएगा, ठीक है। बस यहाँ पे प्राइस की जगह पे आ जाएगा PE। अब ये जो मैं एट्रीब्यूट्स बताता हूँ ये मिलेगा कहाँ, अगर मुझे एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो ये मिलेगा गूगल फाइनेंस। आप यहाँ पे सीधा लिखोगे ना गूगल शीट, गूगल फाइनेंस, ठीक है। आप ये सर्च करोगे ये आ जाएगा गूगल फाइनेंस। यहाँ पे आपको सारे एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे जो आपको यूज करना है, वो आप यहाँ कुछ फाइनेंस करो, जो भी आसपास में होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चेंज इन परसेंट ये मैंने ये आपको बताया, वो सब अवेलेबल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो आ गया एक का डेटा। अब ऐसे ही मुझे मान लिया अब SMA भी निकालने हैं, 10 डे का SMA निकालना है, 10 डेज SMA, ठीक है, सॉरी SMA। अब 10 डेज SMA निकालने का फॉर्मूला थोड़ा अलग है, ठीक है। अलग होने का मतलब ये है कि इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा हिस्टोरिकल प्राइस, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ का एवरेज निकालना है तो कम से कम आपको 10 प्राइस तो चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें इसमें, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले मैं 10 डे का डेटा ले आता हूँ, ठीक है, और फिर उससे अपना एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे। अब 10 डे का डेटा लाने का क्या तरीका है, 10 डे का डेटा लाने का तरीका वही गूगल फाइनेंस से जाएंगे और हिस्टोरिकल डेटा कॉल करेंगे। हिस्टोरिकल डेटा कॉल करने के लिए क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू गूगल फाइनेंस, ठीक है। अब ये टिकर तो हमारा सेम है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एट्रीब्यूट क्या चाहिए,
प्राइस, इस बार हमें चाहिए केवल प्राइस, ठीक है। अब डेट, अब यहाँ पे क्या है, स्टार्ट डेट कौन सी देनी है, तो इसके लिए हमें चाहिए वो डेट जो वर्क डेट है, ठीक है। वर्क डेट का मतलब होता है, वर्क डे का मतलब वर्किंग डे ही काउंट करेगा। अगर मैं वर्क डे नहीं दूंगा तो ये वर्किंग डे और जो हॉलीडे है सबको काउंट कर लेगा, ठीक है। तो हमें उसको नहीं देना है, हमें केवल वर्क डे देना है, ठीक है। वर्क डे के अंदर में आ गया टुडे, ठीक है। अब टुडे के अंदर में हम आज का जो मैं स्टार्टिंग डे है ना, वो मान लिया आज से 10 डे पहले का कर लेता हूँ, ठीक है। हो गया, 10 दिन पहले का कर लिया, उसके बाद आज तक का डेटा ले लिया मैंने, ठीक है, ठीक है। इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसको इंटर करूँगा, देखिए ये आया, ये आ गया हमारे पास 10 दिन का डेटा अवेलेबल, ठीक है। ये 10 वर्किंग डे का डेटा आ गया। अब इसके साथ क्या है कि हमें ये दोनों पार्ट तो चाहिए नहीं, हमें तो केवल एवरेज कैलकुलेट करना है। अब एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें डेट्स की ज़रूरत नहीं है, तो इस पार्ट को एक्सक्लूड करने के लिए क्या करें हम, तो इस पार्ट को एक्सक्लूड करने के लिए फंक्शन है जिसको बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे इंडेक्स, ठीक है। और ये आ गया हमारा, ये हमारी डेटा है। उसके बाद हमारा जो रोज़ है उसको हम खाली छोड़ देंगे, और कॉलम में हमें सेकंड कॉलम यूज करना है, तो सेकंड कॉलम को यूज कर लिया हमने, एंटर किया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया क्लोज प्राइस 10 दिन का, ठीक है। तो 10 दिन का क्लोज प्राइस आ गया। अब आपको एवरेज निकालने के लिए पता है क्या करना पड़ता है, एवरेज फंक्शन बनाया आता है, उसको यूज कर लें। तो यहाँ पे अगर हम फिर से एक एवरेज फंक्शन लगा दें, ठीक है, एवरेज फंक्शन लगा दिया हमने इस डेटा पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा एवरेज इसका, ठीक है। सॉरी, ये एवरेज स्पेलिंग गलत आ गया, एवरेज, ठीक है। एवरेज निकल के आ गया 257 SMA का, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ना, इसी को कॉपी कर लेते हैं हम, ठीक है, और इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया 10 डे का एवरेज। अब ये जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो डेटा फॉर्मेट किया था ना वो इसमें भी आ गया है। तो इसको हम डेटा फॉर्मेट को यहाँ से इसको ठीक कर लेते हैं और इसको बना देते हैं कुछ ऐसा, ठीक है, अप्लाई। तो ये आ गया 10 डे का SMA आ गया हमारे पास। अब 20 डे का चाहिए, ठीक है, या 50 डे का चाहिए, SMA। तो क्या करना होगा हमें, यहाँ पे जाएंगे, सेम ये फार्मूला को कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो 10 था उसको हम यहाँ पे 20 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारा 20 डे का SMA आ जाएगा, जो कि 254.06 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, पहली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। जो वैल्यू चाहिए थी चेंज आ गई। अब इसके साथ एक चीज़ देखिए, अब ये जो वैल्यूज़ है, ठीक है, ये अब 50 वैल्यू, पहली तो बात है कि ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो उसको अलग से शो करने के लिए क्या करें, तो ये डेटा फॉर्मेट करना पड़ेगा, वो अभी हम करेंगे। दूसरी बात है कि जब ITC NEC एक तो मैंने लिख लिया, अब मुझे 50 या 100 NEC 500 डाउनलोड करने लगूँ और उनको लिखने लगूँ तो मुझे तो बहुत टाइम लगेगा। तो कोई तो फार्मूला होगा जिससे मैं इसको कर सकूँ, तो बिल्कुल उसके लिए एक फार्मूला है और अवेलेबल भी है। तो उसके लिए क्या करें, जैसे हमारे पास तो ये लिखा है, तो मैंने ऐसे मैनुअली तो लिखा नहीं इसको इतने सारे, तो मैंने क्या किया, मैं गया गूगल की साइट पे और मैंने सर्च किया निफ्टी 50 इंडेक्स कंपनीज, ठीक है। तो ये सर्च करने पे मुझे क्या मिला, मुझे मिला यहाँ पे एक लिंक है और एक लिंक ये है। ये क्या करता है, 50 इंडेक्स की इंडिसेस की जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है ना वो बता देता है। अब यहाँ पे मुझे क्या मिला, निफ्टी 50 इंडेक्स। यहाँ पे देखिए एक लिस्ट आता है, डाउनलोड द लिस्ट ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स CSP। इसको सिंपली डाउनलोड कर लीजिए, इसको ओपन कीजिए, ये अपने आप आपका उसमें ओपन हो जाएगा एक्सेल में, ठीक है। CSV फाइल है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब
एक्सेल में एक फंक्शन होता है दो टेक्स्ट को ऐड करने का, जिसको बोलते हैं कन्कटेशन। ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, यहाँ पे ले लेते हैं NSE और यहाँ पे एक फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला क्या होगा, NSE को यूज़ करो और एम्परसेंड इसके साथ क्या ऐड करो, ये डबल कोटेशन लिया मैंने, इसके अंदर में कॉलन लिया मैंने, ठीक है, और इसके अंदर फिर से एम्परसेंड और फिर इसके बाद मेरा सिंबल, और इसको कर दिया मैंने एंटर। अभी देखिए क्या हुआ, NSE के साथ अदानी रिपोर्ट उसी फॉर्मेट में आ गया जिस फॉर्मेट मुझे गूगल फाइनेंस से डेटा रिट्राइव करने के लिए चाहिए था। तो अब एक का तो आ गया, अब मैं इसको कॉपी करूँगा तो क्या होगा, NSE आगे आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने रेफरेंस सही नहीं दिया, इसका एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं दिया। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे $साइन इन दोनों के आगे, G और 2 के आगे। अब देखिए, अब मुझे क्या NSE को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसको कॉपी करूँगा, NSE सबके साथ आता चला जाएगा। अब इसको लास्ट तक पुल कर दीजिए और ये आपका पूरा डेटा एक साथ तैयार हो गया। ठीक है, अब यहाँ का निफ्टी 50 इसी तरीके से आप चाहिए तो निफ्टी 100, निफ्टी 500 सबका डेटा एक साथ तैयार कर लीजिए। यहाँ पे कॉपी करेंगे, सीट को मिनिमाइज कर देंगे। अब हम जाएंगे अपनी UD डेटा सीट में और यहाँ पे से, चूँकि हमने पहले ही डेटा ले लिया है तो ITC उसमें भी होगा, इसलिए हम इसको भी रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो ITC का डेटा था अदानी पोर्ट के डेटा से बदल गया। अब ये डेटा सब में मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे शिफ्ट दबाऊँगा, एरो की से सब सारे डेटा को सिलेक्ट करूँगा और इसको पुल करता चला जाऊँगा मैं नीचे तक। ठीक है, तो ये 50 के 50 मेरी वैल्यू एक साथ कैलकुलेट हो जाएगी, हो गई। अब यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्मेटिंग पहले लगा रखी थी, इसलिए ये फॉर्मेटिंग इसमें दिखा रहा है, मतलब जो माइनस है वो माइनस में दिखा रहा है रेड में, और जो प्लस में वैल्यू है वो ग्रीन में दिखा रहा है। लेकिन अगर इसमें नहीं आ रहा तो इसमें ये वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे, इसके जो तरीका है, अभी तो मैं फॉर्मेट पेंटर यहाँ से यहाँ पेस्ट कर दूँ तो फॉर्मेट आ जाएगा, लेकिन उसको अगर आप नए में करोगे, नए सीट में, तो कैसे करोगे, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लो, फॉर्मेट में जाओ, या आप एक्सेल में भी करोगे तो उसमें भी सेम ही डेटा टेक्निक होता है, इसमें भी सेम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये मैंने लिख रखा है वैल्यू, इसमें क्या है, मैंने लिखा ग्रीन एक फंक्शन है, प्लस ये मेरे जो न्यूमेरिकल्स होगा उसको फॉर्मेट होगा, उसके बाद रेड माइनस न्यूमेरिकल का फॉर्मेट, यानी प्लस में अगर फॉर्मेट है वैल्यू है तो उसका कलर ग्रीन रखोगे, और अगर माइनस में है तो उसका कलर रेड रखोगे। ठीक है, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हो गया, इससे क्या होगा, रीडेबिलिटी आसान हो गई। अब जो भी चेंज होगा ना, प्लस में होगा तो आपको ग्रीन मिलेगा और माइनस में होगा रेड मिलेगा। ठीक है, इससे क्या आपको सर्च करने में आसान होगा। मान लें मैं इसको फ़िल्टर करना चाहूँ तो यहाँ पे जाऊँगा डेटा में और इस पर क्रिएट फ़िल्टर लगा दूँ, तो मैं इसको फ़िल्टर करूँगा तो यहाँ पे चेंज में जाके अगर मैं कलर से फ़िल्टर करना चाहूँ तो मैं केवल ग्रीन स्टॉक जो आज सुबह से ग्रीन चल रहे हैं, अगर मान लिया मैंने आधे घंटे हो गए मार्केट खुले हुए और मुझे देखने ग्रीन स्टॉक कौन से चल रहे हैं, किन में तेज़ी है, तो मैं यहाँ से सॉर्ट कर सकता हूँ। तो एक तरीके से आप स्क्रीनर का यूज़ भी इससे ले पाओगे। ठीक है, तो कलर के हिसाब से अगर आप इसको सेट करोगे। ठीक है, अब मैं रेड सेलेक्ट करूँगा तो टेक्स्ट कलर रेड वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों को टेक्स्ट कलर को अंडू कर दो। ठीक है, तो ये दोनों आ गए। अब आ गया एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमने किया था, वो था चार्ट क्रिएट करना। ठीक है, चार्ट क्रिएट करने के लिए क्या करें, मान लिया मुझे 1 महीने का चार्ट चाहिए। ठीक है, देखना है मुझे। ठीक है, तो इसका एक बना बनाया फंक्शन है जिसको बोलते हैं स्पार्क लाइन। ठीक है, स्पार्क लाइन को यूज करते हुए हम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास वैल्यू तो पहले से अवेलेबल है 10 डेज समय वाली। ठीक है, तो हम उसको यूज कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमें फिर से वो फंक्शन लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये जो एवरेज वाली वैल्यू थी उससे पहले वाली इंडेक्स की पूरी वैल्यू, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इक्वल्स टू स्पार्क लाइन और
यहाँ पे डेटा जो दे, डेटा हमारे पास तो अवेलेबल है इंडेक्स से आगे तक, ठीक है, इसको, ठीक है। अब ये कहता है कि इसको आप चाहिए तो यहाँ सीधा प्रिंट कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं कुछ और करने की, ये लाइन प्रिंट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, मैं डेटा को और सुंदर बनाना चाहता हूँ, तो आप जहाँ मैंने आपको बताया वहाँ से आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल कलर वगैरह सेट कर सकते हैं। ये देखिए लाइन चार्ट तो आपको बन के आ गया। अब मुझे लाइन चार्ट की जगह मान लीजिए कॉलम चार्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस चार्ट को बदल दूँगा, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लूँगा चार्ट टाइप, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखूँगा चार्ट टाइप, ठीक है, और यहाँ पे आ गए, तो कर दिया मैंने कॉलम, COU, ठीक है। अब देखते हैं इसको काम करता है कि नहीं, क्या एरर दिया इसने, डेटा आ गया इसके पास, ठीक है, इंडेक्स क्लोज कर दिया, ओके, डबल इंडेक्स क्लोज कर रहा है, ये बन गया। अब देखिए ये कॉलम चार्ट बन गया, ठीक है। अब इसको मैं क्लिक नीचे तक खींच लूँ तो ये बन गया मेरा कॉलम चार्ट। अब ये क्या है, 10 दिन का कॉलम चार्ट है, क्योंकि मैंने 10 दिन की वैल्यू दी थी। अब मैं इस 10 दिन की वैल्यू को अगर 1 साल की वैल्यू देखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 250 कर दूँगा, अप्रॉक्सीमेट 1 साल की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अभी देखिए 1 साल की वैल्यू के लिए चार्ट बदल गई, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आप इसके चार्ट को वैल्यू को बदल सकते हैं। इसमें और भी आप वो ऐड और माइनस कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ जाइए और यहाँ पे लिखिए स्पार्क लाइन, ये जो मैंने आपको सर्च बताया था स्पार्क लाइन, तो आपको यहाँ पे और ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप क्या क्या इसमें चेंजेस कर सकते हैं, कि ये है क्रिएट ए मिनिएचर चार्ट कंटेंट विद इन ए सिंगल सेल, ठीक है। ये आप देखते हैं गूगल के जो उसमें आता है, क्या कहते हैं आप, ऑप्शन चेन वगैरह में भी आता है, वो सेम ऐसे ही आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये काफ़ी सिंपल था यहाँ तक, और इनमें और भी बहुत सी चीज़ें भी की जा सकती हैं, लेकिन ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी अगर मैं और चीज़ें इसमें बताऊँगा तो, ठीक है। तो और चीज़ों को अगली बार में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक भी पसंद आती है, इसमें और एडवांस कुछ चीज़ें सीखनी है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा और इसका भी आगे एक नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा, ठीक है। और पाइन स्क्रिप्ट की भी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। तब तक आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप धन्यवाद।